हेलो बच्चों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 डिस्कस करेंगे। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, एक रिलेशन गिवन है। उसमें जैसे रिलेशन ये गिवन है, एक समतल है। पहले सवाल ये दिया है कि एक समतल है, समतल में बहुत सारे पॉइंट हैं और उस पॉइंट से रिलेटेड एक रिलेशन दिया है कि P कॉमा क्यू सच दैट P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। मतलब दो बिंदु हैं, अगर P बिंदु है और Q बिंदु है, दोनों की मूल बिंदु से दूरी जो है कि सेम है। ये रिलेशन में गिवन है। तो हमने अपनी तरफ से एक सेट मान लिया है। सेट ये माना है कि P1 मतलब पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखिए, चूंकि रिलेशन तो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिया जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिया जाता है। तो सेट ये एक मतलब सेट एक ही सेट दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में और तो कुछ दिया ही नहीं है। तो सेट ए का सेट ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और रिलेशन जो होंगे जैसे P1 का इससे होगा रिलेशन, P2 के P1 का P2 से P1, ऐसे बहुत सारे रिलेशन होंगे। तो क्या सबसे पहले हम लोग को इस सवाल में ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए हमें रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, सिमेट्रिक मतलब सममित, ट्रांजिटिव मतलब संक्रमक, ये तीनों रिलेशन होने अनिवार्य हैं। उसके बाद ही आपका क्या हो पाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो पाएगा, मतलब तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध होगा तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव देखेंगे। रिफ्लेक्सिव में ये होता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ऐसा है इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग चेक करेंगे जो रिलेशन गिवन है, तो क्या P1 कॉमा P1 रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये P1 और P1 ये दोनों पॉइंट सेम है, और इसका जो मूल बिंदु से दूरी होगा वो तो सेम ही होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। तो लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य या स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। दूसरा में देखना है कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करना है, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन मतलब सममित है ना। सममित में इफ ए रिलेशन बी, देन क्या होना चाहिए, बी रिलेशन ए होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है P1 P2, ये रिलेशन से बिलोंग करता है। अच्छा, रिलेशन से बिलोंग कब करेगा, देखिए इफ P1 P2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये कब होगा ऐसा, जब P1 पॉइंट मतलब P1 बिंदु और P2 बिंदु की दूरी मूल बिंदु से सेम हो, तभी तो ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। इसका मतलब अगर इसमें ऑर्डर हम चेंज कर दें, मतलब P2 P1 कर दें, तब भी तो ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से तो दूरी इधर उधर होगी नहीं, वो तो सेम ही रहेगी। तो लिखेंगे ऑल्सो P2 P1 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो लिख सकते हैं अतः रिलेशन आर सममित है ना। बहुत सिंपल है सवाल ये, सममित है। इसके बाद से तीसरा हमारा होता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको बोलते हैं संक्रमक संबंध। ठीक है ना। तो संक्रमक के लिए इफ ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी अगर हो, तो क्या आना चाहिए, ए रिलेशन सी आना चाहिए। अगर मान लेते हैं इफ P1 P2 belongs to relation and P2 P3 belongs to relation, इसका मतलब ये हुआ कि P1 और P2 की मूल बिंदु से दूरी सेम है, P2 और P3 की मूल बिंदु से दूरी सेम है, तभी तो रिलेशन से बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ऑल्सो P1 P3 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अगर मान लीजिए यहाँ पे से 5 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये भी तो 5 होगा, और ये P2 है तो ये भी तो 5 होगा, और ये भी तो 5 होगा। इसका मतलब ये भी 5 हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। तो जब सब 5-5 होंगे तभी तो समान दूरी होगी, इसका मतलब ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो लिख सकते हैं अतः आर
संक्रमक है। ठीक है, अगर ये तीनों रिलेशन आ गए इसका मतलब लिख सकते हैं अतः आर में तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब जब ये तीनों है तो क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। अच्छा, लास्ट में एक और इसमें सवाल दिया है कि P नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब जो P बिंदु है वो मूल बिंदु नहीं है, और ये जो P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त को निरूपित करता है। चूंकि जितने सारे बिंदु हैं वो सब कहाँ पे हैं? एक प्लेन पे हैं। तो मान लेते हैं ये प्लेन है, प्लेन को समझाना, मान लीजिए ये 2 डायमेंशनल में ही समझते हैं। अगर ये मूल बिंदु है और यहाँ से यहाँ पे P बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है P1, P2 यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, मतलब इस तरीके से इस तरीके से सर्किल बनेगा, तभी तो इसके बीच की दूरी सेम होगी। जितने सारे पॉइंट्स होंगे तभी तो ऐसे होगा, तभी तो मूल बिंदु से दूरी सेम होगी ना, बताइए। बिल्कुल होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए r है, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या, किस चीज को निरूपित कर रहे हैं? एक वृत्त बना रहे हैं। तो लिख सकते हैं कि जब P नॉट इक्वल टू 0,0 तब बिंदुओं का समूह एक वृत्त को निरूपित करता है। बिंदुओं का समूह एक वृत्त को निरूपित करता है। ठीक है, निरूपित करता है। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। लोग 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1, T2 के समरूप है। ठीक है, समरूप मतलब एक जैसे दिखने वाला, या ऐसा कह सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात अगर सेम हो तो समरूप होता है ना। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? मतलब इस रिलेशन से T1, T2 और T3 कौन कौन से रिलेट करते हैं, इस रिलेशन में ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को तुल्यता संबंध इसमें समझाना है कि तुल्यता संबंध इसमें है कि नहीं है। तुल्यता संबंध को स्थापित करना है। तो सेट ए मान लिया मैंने कि T1, T2 जैसे ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3, त्रिभुज 4 एंड सो ऑन, बहुत सारे त्रिभुज हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि पहला हम लोग को ये प्रूफ करना है कि स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य में क्या होता है? अपने आप से रिलेशन बनाए, जैसे A, A बिलोंग्स टू रिलेशन, ऐसा होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो T1, T1 कोई अगर ट्रायंगल है T1, ये तो अपने आप से निश्चित रूप से क्या होगा? अगर एक ही त्रिभुज को 2 बार लिख दिया जाए एक ही जैसे, इसका मतलब वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। इसका मतलब लिख सकते हैं कि T1 और T1 ये तो निश्चित रूप से समरूप होंगे। तो समरूप होंगे इसका मतलब क्या है? स्वतुल्य है। अतः R स्वतुल्य है। ठीक है ना, स्वतुल्य है। अच्छा, दूसरा सममित में क्या करते हैं? सममित में अगर मान लीजिए कि इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, देन क्या होना चाहिए भाई? B, A बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं इफ T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि T1 T2 के समरूप है। तो क्या इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे कि T2, T1 कर देंगे तो क्या ये बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से? बिल्कुल करेगा। जब T1 और T2 समरूप है तो T2 और T1 भी समरूप होंगे। ठीक है ना, ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो लिख सकते हैं अतः R सममित है। ठीक है ना, सममित है। इसके बाद हम लोग को तीसरा प्रूफ करना है आपको संक्रमक, ट्रांजिटिविटी। ठीक है ना, तो ट्रांजिटिविटी में क्या करना है? इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन, देन
ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि T1 कॉमा T2 अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इफ T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ये है कि T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो निश्चित रूप से ऑल्सो T1 T3 के समरूप होगा, क्योंकि T2 जो है T3 के समरूप है और यहाँ T1 T2 के समरूप है, तो लिख सकते हैं T1 कॉमा T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पे लिख दिया अतः R संक्रमक है, ठीक है। तो जब तीनों रिलेशन आ गए, स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रमक भी हो गया, तो जब तीनों रिलेशन हो गए तो अब क्या होता है, लिख सकते हैं अतः R में तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। इसके बाद से तीन त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है ना, एक T1 है, T2 है, इसके साइड गिवन है, तो जब इसको हम चेक करेंगे तो इसमें जिसके अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तीन त्रिभुज है, ऐसे मैंने बना दिया तीन ठो, अब जैसे मन करो वैसे बना दिया, स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे इतना छोटा बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए 3 है, 4 है, ये 5 है, ये आपका 5 है, 12 है, 13 है, ठीक है, ये आपका 6 है, 8 है, 10 है, ये आपका T1 है, T2 है और ये T3 है। तो इन तीनों में कौन कौन से त्रिभुज इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं ये आपको पता करना है। मतलब बिलोंग कब करेंगे, जब समरूप होंगे। तो इसमें आपको चेक करना है कि कौन कौन से त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो समरूप निकालने के लिए बहुत आसान है, इन सब का क्या निकालिए, रेशियो निकालते जाइए। इसका इससे रेशियो निकालेंगे, T1 और T2 में जब देखेंगे हम लोग, तो देखिए T1 और T2 में देखेंगे तो 3 अपॉन क्या 5, 4 अपॉन 12 कॉमा 4 अपॉन 12 कॉमा 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13, इनका रेशियो देखिए, इनका जो रेशियो आ रहा है ना वो अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब T1 और T2 में T1 और T2 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे T1 कॉमा T3, ठीक है, T1 कॉमा T3 मतलब 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6 कॉमा 4 अपॉन 8 कॉमा 5 अपॉन 10। तो देखिए इसका रिलेशन जो आ रहा है 1/2 आ जा रहा है, 1/2 सबका। इसका मतलब इसका जो रेशियो है 1/2 1/2 1/2 तीनों हो गया ना। इसका मतलब लिख सकते हैं कि T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। बस ये आपका 12वां सवाल है, बहुत सिंपल है ना। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि पॉलीगन्स, ठीक है, मतलब बहुभुजों का एक सेट दिया है ए और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है कि P1 कॉमा P2 मतलब पॉलीगन 1 पॉलीगन 2, पॉलीगन मतलब होता है बहुपद, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मतलब अगर बहुपद कोई हमने चतुर्भुज लिया है P1 तो P2 भी चतुर्भुज ही होगा, मतलब 4 भुजाओं वाला ही होगा। तो इसमें R में हम लोग को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है इसमें। और एक और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 3 4 5 की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। स्वतुल्य के लिए क्या करना है, स्वतुल्य में हम जानते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि P1 कोई पॉलीगन है और P1 कोई पॉलीगन है। ये अगर देखो P1 मान लीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि 3 भुजाओं वाला है तो P1, ये दोनों P1 P1 है तो ये दोनों 3 भुजाओं वाले होंगे। मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, स्वतुल्य होगा ही होगा। अगर 4 भुजाओं मान लेते तो ये भी 4 भुजा, ये भी 4 भुजा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः R में स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है सम्मित। सममित, सम्मित में क्या करना है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन क्या होता है भाई, ये तो अब आपको याद हो गया होगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब अगर मान लेते हैं कि इफ P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ये हुआ
कि ये जितनी भुजाओं वाला बहुपद है, सॉरी बहुभुज है। देखो P1 का मतलब बहुभुज, अगर बहुपद कह दिए होंगे तो सॉरी, P1 का मतलब है बहुभुज। ये जितने भुजाओं वाला बहुभुज है उतने ही भुजाओं वाला P2 भी है, तो इसके ऑर्डर चेंज कर देंगे तभी तो उतना ही भुजाओं का रहेगा ना। इसका मतलब ऑल्सो P1 कॉमा सॉरी P2 कॉमा P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो लिख सकते हैं अतः R सममित है। बहुत सिंपल है, सममित है। अब तीसरा है संक्रमक। संक्रमक में क्या करना है आपको, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू रिलेशन, देन क्या होना चाहिए, A कॉमा C बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि इफ P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ, ये कब रिलेशन से बिलोंग करेंगे, जब P1 और P2 की भुजाएं जो बहुभुज हैं उनकी भुजाएं सेम होंगे तभी तो रिलेशन से बिलोंग करेंगे, ऐसा ही बोला है, भुजाएं समान है। P2 और P3 की भी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी तभी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो लिख सकते हैं देन P1 कॉमा P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। बिल्कुल होगा, क्योंकि P2 के बराबर जितनी P2 में भुजाएं हैं उतनी P3 में भी हैं, और P1 में जितनी भुजाएं उतनी P2 में है, तो P1 और P3 दोनों तो इक्वल हो गए ना। तो लिख सकते हैं अतः R संक्रमक है, संक्रमक है। अगर ये तीनों रिलेशन हो गए तो R क्या होगा, अतः R में तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन एक अलग से पूछा है कि 3, 4, 5 की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी अवयवों का समुच्चय। देखो इसमें भुजाओं की माप देके आपको कंफ्यूज किया है, इसमें तो भुजाओं के माप से कोई मतलब ही नहीं है, इसमें बस क्या होना चाहिए, भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे समुच्चय क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय आंसर में आएगा। ठीक है ना। बस ये सिर्फ आपको ये भुजाओं की माप देके आपको कंफ्यूज किया है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और समान भुजाओं से ही मतलब है आपको। मतलब जो त्रिभुज हैं इससे रिलेटेड समकोण के त्रिभुज किसमें उपस्थित होंगे, सभी त्रिभुजों के समुच्चय में उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये आपका 13वां क्वेश्चन हो गया। देखिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है आपको कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में एक रिलेशन गिवन है L1 कॉमा L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, और एक रेखा दिया है y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए एक्स वाई तल जैसे मान सकते हैं आप कार्टेशियन प्लेन, आप ऐसे मान सकते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसमें कोई अगर लाइन है L1, ये मान लेते हैं L1 है तो इसके समांतर एक L2 भी है। ठीक है, ये L1 है तो इसके समांतर L2 भी है। इसको यहां पे समझा देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। ये एक्स वाई तल है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई L1 लाइन है तो इसी के समांतर क्या है, L2 लाइन है। ये दोनों आपस में क्या है, L1 समांतर L2। ठीक है ना, यही आपका रिलेशन गिवन है। तो स्वतुल्य में क्या होता है, A कॉमा A बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या L1 कॉमा L1 रिलेशन से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि L1 जो लाइन है वो अपने आप से समांतर तो निश्चित रूप से होगी। भाई कोई भी लाइन अपने लाइन से निश्चित रूप से समांतर होती है, इसका मतलब वह संबंध R से रिलेटेड है। तो लिख सकते हैं अतः R स्वतुल्य है। ठीक है ना, R स्वतुल्य है। अब दूसरा देखिए सममित के लिए। सममित के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए सममित के लिए इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन, देन क्या होता है भाई, B कॉमा A बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि इफ L1 कॉमा L2 रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 के समांतर है तभी तो रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो क्या इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, मतलब L2 कॉमा
L1 कर देंगे तो क्या ये समांतर नहीं होगा? निश्चित रूप से समांतर होगा, मतलब फिर भी ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो लिख सकते हैं अतः R में R सममित है, ठीक है ना, सममित है। अब तीसरा देखना है आपको, संक्रमक। संक्रमक के लिए ध्यान दीजिए क्या करना है, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन कॉमा B कॉमा A बिलोंग्स टू रिलेशन, देन A कॉमा C बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, है ना, बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए इफ मान लेते हैं L1 कॉमा L2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और L2 कॉमा L3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 के समांतर है और जो L2 है वो L3 के समांतर है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लाइन L1 है और इसके समांतर क्या है, L2 है, ठीक है ना, और देखो यहाँ पे क्या है, L2 के समांतर L3 है, तो क्या ये दोनों आपस में समांतर नहीं होंगे? निश्चित रूप से होंगे। तो लिख सकते हैं देन L1 कॉमा L3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, अतः R संक्रमक है, ठीक है ना, संक्रमक है। जब तीनों संबंध हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, इसका मतलब R क्या है, तुल्यता संबंध है, अतः R में तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब एक लाइन, एक और क्वेश्चन दिया आगे कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय निकालना है। मतलब एक लाइन दिया है y इक्वल टू 2x+4, अगर इसको कंपेयर करेंगे, स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा कि mx+c से, मतलब इसकी स्लोप, इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, देखो स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप या प्रवणता या ढाल, दोनों सेम एक ही चीज होता है, ढाल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ऐसी लाइन का समुच्चय जिसकी ढाल 2 है, बहुत सिंपल है, क्या आएगा आंसर, y इक्वल टू 2x+c हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको ढाल से ही तो मतलब है, c तो कुछ भी हो सकता है। आपका ये 14 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, एक सेट दे दिया 1 2 3 4, 15वां क्वेश्चन है इक्वल टू एक सेट दे दिया 1 2 3 4 और एक रिलेशन दिया है, ये चीज दे दिया, ठीक है। तो आप उसको, आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें कौन सा सही है वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर 1,2 है तो 2,1 रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। तो 1,1 है, ठीक है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 है, मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। ये जो रिलेशन है, देखो इसके वजह से ये जो रिलेशन है वो क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब सबमिट हम लोग चेक करेंगे, सबमिट के लिए देखिए सबमिट के लिए अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, नहीं है तो ऐसे ही सबमिट नहीं है। संक्रमक देख लीजिए, संक्रमक अगर 1,2 है और 2,2 है तो 1,2 यहीं पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर 1,3 है और यहाँ पे 3,3 है तो 1,3 भी यहाँ पे है। अगर 1,3 है और यहाँ पे 3,2 है तो 1,2 आपको मिलना चाहिए, मतलब ये है, इसका मतलब संक्रमक है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है स्वतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सममित नहीं है। तो आपका विकल्प जो होगा वो कौन सा सही होगा, वो आपका विकल्प जो होगा वो बी वाला सही होगा, मतलब सही विकल्प बी सही होगा, ठीक है। अब इसी में आपका 60 नंबर 16वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक समुच्चय n दिया है और एक रिलेशन r इक्वल टू दे दिया है, क्या दिया है भाई, a कॉमा b सच दैट a माइनस b a इक्वल टू b माइनस 2 दे दिया, और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि b इज ग्रेटर देन 6। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
ठीक है, 4 ऑप्शन ए। तो देखिए 16वां क्वेश्चन, एक n जो दिया है नेचुरल नंबर का सेट है और एक रिलेशन दिया है a कॉमा बी सच दैट a इक्वल टू b माइनस टू बी इज ग्रेटर देन 6। तो इसमें से कौन सा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि b का मान जो है, b का मान क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। मतलब b इक्वल टू क्या होना चाहिए, 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये होना चाहिए। तो इसमें देखो b वाला जो पार्ट है दूसरा पार्ट है, मतलब ये है, ये है, ये है और ये है। तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये 6 से छोटा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखो a इक्वल टू, अगर मैं b इक्वल टू 8 लेता हूं, b इक्वल टू 8 लेता हूं, तो हमारा जो रिलेशन दिया है b माइनस टू दिया है, तो अगर 8 लूंगा तो क्या आएगा भाई, 8 माइनस टू मतलब 6 आएगा। तो यहाँ तो 6 नहीं है ना, यहाँ पे तो 3 है, मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए कि b बराबर यहाँ पे 8 ले लेता हूं, तो a इक्वल टू b माइनस टू मतलब 8 माइनस टू बराबर 6 आ जा रहा है। तो यहाँ पे 6 भी है और 8 भी है, इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है ये रिलेशन से बिलोंग करता है। आपका सी ऑप्शन सही है। तो आपका इस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और हमसे जरूर पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच।